भी जीती है, वो माँ जो आंसुओं का जहर पीती है। अरे जिसको दर्द हजारों हो फिर भी वो हंसती है, वो कोई और नहीं सिर्फ माँ की हस्ती है। अगर ना रहे माँ तो बेटे का हौसला जाए कि कोहे तूर पर मूसा भी लड़खड़ा जाए। बात माँ के गम की घटाए हम पर छा जाए, माँ वो कि जिसकी कब्र पर आंसू नबी बहा जाए। अरे सदा कुरान से अल्लाह की ये आती है, छोड़ दो नमाज अगर माँ तुम्हें बुलाती है।
मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ डाली। ठीक कहते हो रसूलुल्लाह, सोना रब तो प्यार ही प्यार, रहमत ही रहमत, वो तो खैर भेजता है। ये इंसान है जो उसे शर में बदल देता है। जल्दबाज जो हुआ इंसान, बस जल्दी जल्दी सब कुछ हड़प कर लेना चाहता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है बाबा? ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं हम ऐसा? बेटा, ये जो इंसान है ना, ये अपने अंदर पूरी कायनात, जैसे कायनात में खैर और शर की कुव्वतें काम कर रही हैं, वैसे ही इंसान के अंदर भी रहमानी और शैतानी कुव्वतें दोनों काम कर रही हैं। स्याह और सफेद, दोज़ख और जन्नत, बदबू और खुशबू, सभी कुछ इंसान के अंदर रख चुका है खाली। और फिर इनमें फर्क कर सकने की सलाहियत लेकर इम्तिहान का उतार। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान बाबा? कैसा इम्तिहान? बेटा, इंसान के अंदर जो मनफी जज्बात हैं ना, वो बज़ाहिर बड़े खुशनुमा लगते हैं, बहुत खुशबूदार, मगर ये सब आर्जी। दरअसल ये बदबूदार जज्बे होते हैं बेटा। बस यही इंसान का इम्तिहान है कि वो किस तरफ जाता है। हम वक्ती फायदे या खुशनुमाई देखकर इन बदबूदार जज्बों के पीछे लग जाते हैं और अपना दायमी सुकून खो बैठते हैं। तुम्हें बताया कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, फौरी फायदे के पीछे घूमता है, वक्ती लज्जतों में घूमता है और फिर कहीं का नहीं होता, ना दुनिया का ना दीन। बस बाबा, बस मैंने भी वक्ती फायदा देखा और लालच जैसे बदबूदार जज्बे का शिकार हो गया। ये जज्बा बड़ा खूबसूरत लिबादा ओढ़कर मेरे सामने आया था बाबा। बस मैं खुद को नहीं बचा पाया। रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी मोल ले ली मैंने। पूरा हाल हुआ क्या? कैसे तू इस राह पर चल रहा था? बाबा, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन तो मैं भी तो यहाँ रख नहीं हूँ, मायने से पेट
तुमसे बहुत तंग हो गई। भाई जब भी बात करोगी मेरी बेटी को इस घर से निकालने की बात करोगी। 24 साल की हो गई, खैर कोई बात। 24 साल की जमीन का हो जाती है, उनका सोचना पड़ता है भाई उन्हें अपने के घर रुक सकते हैं। हाँ हाँ करो। जब इस तरह की बात करती है ना मेरा दिल बड़ा गमगीन हो जाता है। क्यों? मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जब साल में पैदा हुई थी, छोटी थी। भाई कैसे कुछ में लेके उसे खिलाते बेहतर बेहतर भागने मारने की बोलते। कोई माँ उसके पीछे पीछे ऐसे भागता था, फिर उसे कमर पे बिठा के माँ घोड़ा पर के उसको सैर कराता था। कितना मजा आता था। फिर वो चलना शुरू हो गई, फिर मैं उंगली पकड़ के ऐसे उसे चलना सिखाता था। फिर वो बड़ी हो गई, बेटियों का पता ही नहीं चलता आज पैदा हुई और कब बड़ी हो गई और पुरुषों के रुखसत कर दी। अच्छा दिल छोटा ना करो। मैं जब सोचता हूँ ना कि हमारी बेटी घर से रुखसत हो जाएगी, चली जाएगी, तो अपने काम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अच्छा अपनी दिक्कतों को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहानी याद करो जब किसी के घर से किसी की दी को शादी करके ले आए थे, उनका घर सुना कर दिया था। वो याद करो। बात कर हाँ मेरा बरोड़ी ना था, खंबे को पकड़ के लो। खंबे को पकड़ के लो, जैसे तुम्हारी गोली गई उसने लुटिया डाली थी। शुक्र है ये भला असर देता है। देखो तो मेरे खानदान की बात कैसी दिल लग मुझे रोना आता है। तुम गलत करते हो। ये रोना नहीं, तू रोएगी तो फिर मुझे भी रोना आएगा। अच्छा सीधा मुंह कर लिया, ऐसे लगता है जैसे पापा अभी मेरी बेटी होती ना यहाँ, तो क्या पता होगा? चलता तो मेरा मेरा आज देखा तुम मेरे साथ कैसे लड़ती हो। अगर मेरा क्यों छोड़ डाला? बेटी के जो है सलाह नहीं है। आप तो बस लड़ते रहते हो और कोई काम नहीं है। हाँ, तू अपने पियो को समझाना अगर मेरे साथ। मेरे पापा को कुछ नहीं कहना। ये मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा तू अपने पापे को बहुत ज्यादा जोर न दिया कर पापे पे। मेरा दिल करता है कि बढ़ती चीज जाओ मैं बीच में डूबे। मम्मी क्या हो गया? बस बस अपनी दिखाई। मम्मी ना, हाँ बेटे जो मम्मी होती है ना तुम्हें नहीं पता बड़ी स्मार्ट होती है, बड़ी ठीक ठाक होती है। जैसे इसका पत्रोटे जैसा मुंह है, इसको तो मम्मा मम्मा को बोलते माँ। वैसे भी मुझे मामी शमी लाज पसंद है। जो हमारा मशरकी नाम है ना, अम्मा कहो अम्मी कहो या अम्मी जान कहो, मुझे ये अंग्रेजी का नाम नहीं पसंद मेरी है। बात मम्मी को आप लगती नहीं, मम्मी
चाह रहा था आपसे। आजकल बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? आपके हालात की वजह से। जी जनाब, अंदर जाओ, पूछो आज क्या पकाना है। मैंने पूछ नहीं दिया आपने? हाँ, जरा पूछ ले तो नहीं क्या पकाना जी। वैसे तो फर्श पका। पागल हो गया है। अच्छा, बहुत परेशानी है। आपके हालात में देख रहा हूँ। आखिर वर्षों मैंने आपका नमक खाया है। अब ये काश्तकारी वो नहीं रही, ना वो फसलें हैं, ना उसकी कीमत है। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और मुनाफा कम होता जा रहा है। बात ये है कि भाई ये हालात तो सबके साथ है ना, सिर्फ मेरे साथ थोड़ा ही है। क्या किया? कुछ भी हो, मलक साहब आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। भाई क्या सोचे, हमें तो कोई और काम भी नहीं आता काश्तकारी के सिवा। कारोबार के लिए सोचे, सरमायाकारी करें। अरे भाई कारोबार और सरमायाकारी तो ये हमें नाजुक तजुर्बा है। मेरे जहन में सरमायाकारी का एक शानदार मंसूबा है मलक साहब। वो क्या? आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे मुनाफा मिलता रहेगा। आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करें और घर बैठे मुनाफा लें। ना जान ना पहचान, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जनाब मेरे मिलने वाले हैं, करोड़पति पार्टी है, कंटेनर आते हैं चाइना से, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है। क्या करते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जनाब। अच्छा, आप बेफिक्र होकर 1 लाख में 10,000 दे रहे हैं घर बैठे। आपके लिए 10 लाख कोई रकम नहीं है। हर महीने 1 लाख रुपया आराम से आपके पास पहुंचता रहेगा। अरे मैंने आपका नमक खाया है सरकार। मुंशी जी ये सूद होगा मेरा ख्याल है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेशुमार वो कर रहे हैं। आपको मालूम है बैंक भी यही कर रहा है। आपके सरमाए से वो कारोबार करते हैं और मुनाफा आपको देते हैं। आखिर आप लिखते हैं ना मुनाफा। सोच लीजिए, बच्चे जवान हो रहे हैं, माशरे में आपका एक मकाम है और मकाम को कायम रखने के लिए पैसा तो चाहिए। 10 लाख में 1 लाख घर बैठे। मैंने आपका नमक खाया है सरकार। मुझे लगता है भाई ये सूद के जुम्मे। ये तो आपकी रकम वहां लग रही है। मेरी पुत्री के पुत्र है जो वो रकम दे, आप रकम लगाए और मुनाफा न दे। मुनाफा तो हर महीने ईमानदारी से आपके दरवाजे पर आता रहेगा। 10 लाख पे 1 लाख रुपए महीना, रकम बड़ी महफूज। आपका नमक खाया है सरकार। अच्छा मैं सोचता हूँ 10 लाख में 1 लाख आपका नमक खाया। आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लाखों रुपए मिलेंगे क्योंकि मैंने आपका नमक खाया। जब आप हुक्म करेंगे, जब इरादा हो आपका, मुझे याद कर लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा सरकार। आखिर हमने आपका नमक खाया।
तुम इसके साथ गए तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। लेकिन ये तो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है। बकवास करता है ये, थकता है ये। नहीं, शैतान है ये। अल्लाह की दरगाह से धुतकारा हुआ, निकाला हुआ मरदूद इब्लीस है ये। लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जमीन हूं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई जो तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तरगीब देती है। बस इसकी बातों में ना मैं तेरा नसीब हूं और तुम्हारा मुकद्दर समाज में आया। पक्का है ये तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है पीर बख्श, बदनसीबी। पीर बख्श, इधर आ। जिस रात पर मैं तुझे चलाना चाहता हूं उस रात पर मेरे साथ चल, माला मालूम जाए। ये जिस राह की बात कर रहा है वो सदी की राह है। उस राह का सफर जितना भी आरामदेह और खुशगवार क्यों ना हो, मगर ये वो राह है जो आग की तरफ ले जाती है, हाविया की तरफ। तुम जानते हो ना हाविया क्या है? जहन्नम की भड़कती हुई आग। पीर बख्श, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तरक्की की राह पर ले जाने आया हूं। आके और आगे और आगे। पीर बख्श, जिसे ये तरक्की कह रहा है वो तबाही है। तुम अपनी आज के लिए अपना कल कुर्बान न करना, इसकी बातों में मत आना। पीर बख्श, कल किसने देखी? आ मेरे साथ, दौलत शोहरत तेरे दर की बाती होगी, जो चाहेगा ले सकेगा। हाँ, ले सकेगा। इसके बाद मेरे को देने को क्या? कुछ नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें बातें बातें। कहते तो यह है कि काफिर को मिले हूर और कसूर और मुसलमान को फकत बातें ही हूर। मेरे साथ तो दुनिया में सरफराजी पाएगा। आना। पक्का है ये? क्या पक्का है? नहीं तू गुस्ताख, पहले भी अपनी इन्हीं बातों की वजह से तो अल्लाह की बारगाह से निकाला गया। इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बहका रहा है। मैं बेकारा। खैर की राह न छोड़ना, ये सब आजी है, भक्ति है। तू चाहता है कि मैं इसे गुमराह करवाऊं? यही कहना चाहता है तू? अगर मैं इसे गुमराह करवाऊं तो तू इसे किस राह पर ले जाना चाहता है? हाँ, मैं इसे भलाई की राह पर, नेकी के रास्ते पर, उस रास्ते पर जिसका इख्तिताम जन्नत की वादियों में होता है। अरे वो राह कोई आसान है? गुर्बत, भूख, अफलास, तंगी, तरसी, फिर इख्तिताम न जाने कहाँ हो। पीर बख्श, इसके बाद में ना आओ, आओ मेरे साथ चल, दुनिया का बड़ा आदमी बन गए। हाँ, ये इंसान का खुला दुश्मन है, शैतान है। क्या कहा तूने कि बहरे इंसान है फकत वादाए हूर? शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजम है शहूर। तुमने हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए दूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। पीर बख्श, मेरी बात गौर से सुन। इसे देने के लिए तुझे कुछ नहीं, सिर्फ बातें, बातें और सिर्फ बातें मैं दूंगा। दौलत तुझ पर बरसना चाहती है, दौलत तुझ पर बरसना चाहती है, मैं बरसाऊंगा दौलत। अब भी वक्त है, सोच नहीं,
ये भी एक सूद की शक्ल है। गौर से सुन, घबरा गया, दौलत ही दौलत तेरे पास होगी। हाँ, कल किसने देखी? कल कभी आई? आज है जो कुछ है, लम्हे मौजूद। आ मेरे साथ, आना। बस कुछ डांस के साथ ये खुद को दोज़ख की आग में जलेगा, ये खुद को राधा दरकार है। तुम्हें भी ये छटके हुए फुटकार हुए लोगों में शामिल करना चाहता है। ये तुम्हें भी जहन्नम की आग का ईंधन बनाना चाहता है। मत जा इसके साथ। इंसान खसारे में है, इंसान खसारे। साढ़े पाकिस्तान में कितने बम धमाके हो गए? बड़े धमाके। तू कितने हो गए? ये अपने घर में होते हो धमाके जरा मेरे से दूर होते हैं। तेरे चाचे शफीक का पुत्र नहीं? नवा बैंड ते मोटरसाइकिल ला के एक करके मोड़ मुड़िया, सामने ट्रक आया, बिच बजिया, मौके ते फस गया। तेनू बैंड ते मोटरसाइकिल कोई नहीं देता। चलो शर्म कर इंसान। देखते आए हो ये मैंने करके किसने करके? है मेरा बात आप हमारे लिए काबिल नाम मैं नाम नहीं वो तो अच्छा मेरे सवाल ये कितने लोग बैठे हैं? हाँ, कोई तुझे तेरा बाप नहीं मिला? चल अच्छा ये दस दुनिया ते ऐसी कितनी औरतें ने जिन्हें पता कि इस वेले साडे खावत किथे ने? जो यहाँ बैठी है उनके साथ है। हां, बाकी और पता नहीं। बड़ा खुशियां क्यों करने बेवा होता। अच्छा तू मैंने एक गल दस, दो पूछो भाई। तू चाहता है असि तेरे भाई हाँ, वो तो तू चाहता है कि असि छोले वाले पुलाव खाइए, कटे हुए फ्रूट खाइए, चाहता तू? जी जी। कदर मर्सी अरे जिस पे मरा था ना वो ले लिया है। लाहौर जा रहा है, लाहौर पैदल नहीं चादर करके सर्दियों के विच लाहौर जा रहा है। और चादर हौली 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 इत्थे आ गई। ए चादर मैं भला कर मार के पूछा कि तो वापस आ गया। ये भी पाएगा। इसके के बच्चे ने मरने में से मोटर खोल ली और मोटर पर रख के उनको घंटी दे के कह रहा जी तार अंदर कर लो। मोटर खोल के आ गया।
ने दसिया भाई फरिश्ता ना सिरानिया वाले पास रूह कढेगा इन्हें दुआ पासे पवांदियां पवा ले ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਂਿਆ ਪਿੰਦਾ ਸੌਂਿਆ ਨੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੁਰਾਬਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ओए यार देख लीजिए एक तो बना दो ऐसी इखलाक घटे हुआ है मतलब क्या यकीन मनो कैंट जाओ ना एडे सोने सोने चूअर बंदे होंगे मम्मी डैडी चूअर ये स्पाइसी कटिंगा करके उठाए भाई तू स्पाइसी चीज वापस दे देना ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਐਸਾ ਹੈ ਪਿਆ कैंट दे विच लड़की मिली खूबसूरत मैं क्या सेल्फी प्लीज उन्हें आख्या ये ले ऐसे मेरा रूह खुश हो थाई ए दिखावा भी पेंदी मैनू मसली ओ खंडी है ओ तो बोल तू मैं पाटे दी में रेलवे वाले टिकट नहीं पड़ेगा मैंने मिली मैं क्या खाला नसरीन ठीक है हां ठीक है तू एक दवाई मैं क्या खाला बोतल पी थे हां मैं क्या केड़ी हां ना ओ मैं क्या मारी प्यो केड़ी हां ना पर आधे के दे नून पावे हुमन मीर मैं दो बोतल मंगाइयां मैं अपनी पी के तले रख दी मैं मोड़ के देखे खाला और डंडे पाए मैं उठाया मैं सलियां चसियां मैं के खाला जी क्या ये रहते ही आज जमीन ही 125 रुपए मरला पूरा खानदान हमारा तो शहरी लोग है ना खाना पीना बर्गर पेप्सी इनकी जनानी सवेरे उठते जाएंगे अरे चाय पकाई ले लगी रखी गई है फुटी चावल जा बनाए आगे फुटी है मल्ला निकला बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह ए दिखावा वो नशरीन खंडी ओ की मैं गाना गानी इयो इवे चल खंडी का शुरू शुरू तो क्या मैं शहरा में चल चल खंडी का इस तरह चाल
बर्गर ले आना, तारा लीला ले आना, तू नूर ले आना। दे बीवी को मैं फोन किया, मैं कहा तेरे वास्ते क्या लाया? मैं भाई बहन मेरी है आदि ना मैं नहीं मां फल के पांच दिन कर दिया मेरे ओए शंकर साहब क्या करें? मैं थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारी और मैं इलाज कर रहा हूं। क्यों मारा मैं? क्या फिर मैंने और मारा ना भी आवाज आता था। और तेरे रक्त की हड्डी तोड़ने सब बाहर का फ्रूट से अगर बंदे दादा नहीं आ रही। थप्पड़ मारना बहुत मैंने नहीं मारा है। बात क्या? बदतमीजी ना करे। आप कोई का पागल वाला से थप्पड़ मार के और लेके ठोकना मना नहीं है तो किया मैंने अल्लाह जोड़ना बड़ा एक मिस्त्री के हाथ में क्या होया? अच्छा भाई आप काम का कर रहे हैं आपस में थप्पड़ इधर से आया इधर से आया तो थप्पड़ अपने पीछे नहीं साजिद इधर नहीं है साथ उसने जूता नहीं मारने हो गया इधर सामने आते हैं आपने फोटो में मार दिया। शादी नहीं नहीं लग गया शादी में तो मरने में गड़बड़ साफ लो जा एक वो ऐसे इंग्लिश स्टाइल वाला मार के या पड़ जा वो अपना फौजी है ये तो सीनियर बैठे थे और मैं लेकिन वहाँ नहीं तो देख नहीं लगी नहीं लगी तू कौन सा भाड़े में फिर रहा ये बुजुर्गों की झुकी रहने दे नहीं पागल हो। लगी जन्म मारे पता किथे आ जाओ इन्हें तेरी मर्जी में चाह देना मेरी बात ये समझ में आइए मुझसे नहीं ना नहीं बर्बादी तुम जानो बना किसी चीज की जब से बारात कमी आ गई उजाड़ मचा दे मेरी बेटी ने आया लड़िए
ऐसे नहीं छोड़ छोड़ दे रहे
अच्छा, तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां हमारे इस खूबसूरत परिवार के लिए। मेरी फरमाइश क्या है भाई? अच्छा, बहुत फिर आप शुक्रिया अदा करें। आपकी जरा नवाजी होगी, अगली शादी फिर बुलाना, छोरी आ रही है। अच्छा जी, दास्ता जी, दास्ता। जिंदगी ने दिए बहुत धोखे, जिंदगी ने दिए बहुत धोखे, इस धोखे भाई सारी जगह की लाइट के साइड में ठीक कर ली। बस बाबा, यूं मैं शैतान के बहकावे में आ गया और ज़मीर की आवाज़ को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सब की सब मैंने मुंशी के कहने पर कंपनी वालों को दे दी। 2-3 महीने तक मुझे हर माह 5 तारीख को घर बैठे बाकायदगी से मुनाफा पहुंच जाता था। मुनाफा? ये सूद था बरखुरदार, सूद। और सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होता है। ठीक कहते हो बाबा, ठीक कहते हो। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ हूं मैं, मुर्तकिब हुआ हूं। मेरी बीवी मुझसे पूछती थी कि ये इतना धन कहाँ से आ रहा है, तो मैं उसे कहता था कि कारोबार किया है, कारोबार किया है। वो भगवान कहती, सारा दिन तो घर पर पड़े रहते हो, कौन सा कारोबार है जो घर बैठे हो रहा है। मैंने उसे डांट दिया कि तू फल खा, तुझे पेड़ों से क्या लेना। बीवी जिंदगी की साथी होती है बेटा, दुख सुख खुशी गमी सबकी शरीक। तो अगर उसे सही बता देता तो शायद तुझे वापस सीधी राह पर ले आता। फिर क्या हुआ? जब 6 महीने बाकायदगी से दौलत आने लगी तो मेरा लालच बढ़ गया। मुंशी के मशवरे पर मैंने अपनी सारी ज़राई ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखकर कर्जा ले लिया है। और मुंशी ने कहा बैंक को तो चंद फीसद सालाना सूद देना होगा, यहाँ से हर माह भारी सूद आ रहा है। तो मैंने कर्जा ले लिया। बैंक से ली हुई रकम जिस दिन मैंने कंपनी वालों को देकर और नोट लिखा, उस दिन के बाद से मुझे कंपनी वाले और मुंशी दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे, गायब हो गए। कहने वाले ने कितना ठीक कहा है बेटा कि लालच बुरी बला। बाबा, बस मेरी फिर तबाही के दिन शुरू हो गए। मैंने बहुत भाग दौड़, लेकिन कोई सुराग न मिल सका कि वो लोग कहाँ गए। मैंने अपनी बुरे नजर अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी। वो सिर्फ 1 माह सुहागन रह सकी। मेरा दामाद और मेरा बेटा एक रोज कार पर जा रहे थे, हादसा हो गया। दामाद मौका पर ही हलाक हो गया और बेटा शदीद जख्मी हो गया। जान तो बच गई, मगर उम्र भर के लिए मासूर हो गया वो। मेरी कुल कायनात तो यही बेटी और बेटा थे। बेटी जिंदा लाश मेरी घर में फिरती है, ना बोलती है, ना किसी को पहचानती है। और मेरा जवान बेटा बैसाखियों के सहारे फिरता है, बैसाखियों के सहारे, बैसाखियों के सहारे। मैं तबाह हो गया हूँ बाबा, लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं मर जाना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ मैं, मगर मुझे मौत भी तो नहीं आती।
मौत भी तो नहीं आती बाबा। तुम मौत क्यों चाहते हो? जिंदा रहने का कोई मकसद भी तो नहीं रह गया बाबा। देखे ना, सभी कुछ तो खत्म हो गया है। 3 दिन से दर बदर फिर रहा हूँ मौत की तलाश में। दरिया में कूद मार छलांग लगा दी, खड़े हुए लोगों ने निकाल लिया। ट्रेन के नीचे सर देने की कोशिश की, ड्राइवर की नजर दूर से पड़ गई, उसने गाड़ी रोक ली। बाबा मुझसे तो मौत भी रूठ गई है बाबा, मौत भी रूठ गई है मुझसे तो। मौत और रिस्क मुकर्रर है बेटा। जब कोई रूह यहाँ धरती में कलबूत में उतरती तो अपना वक्त लिखवा के लाती। रिस्क भी तभी लिख दिया जाता है, वक्त पूरा होने से पहले मौत नहीं आ सकती। मैं तो समझा था कि तू सिर्फ लालची है, मगर तू तो बुज़दिल भी है। फरार चाहता है, मुश्किलात से फरार। बुज़दिल है ना, मुकाबला नहीं करना चाहता। बेवा बेटी को, मासूर बेटे को और दुखी बीवी को तड़पता छोड़कर खुद भाग जाना चाहता है। अरे कितना खुदगर्ज है तू, जो नशेमंद तूने अपने हाथों उजाड़ा है, उसे फिर से बसाने की कोशिश करने की बजाय फरार हो जाना चाहता है। क्या करूं बाबा, आखिर क्या करूं? कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, कोई रास्ता नहीं है। तो गुनाह दर गुनाह कर रहा है जालिम इंसान। पहले तूने लालच का शिकार होकर सूद जैसे मकरूह काम का गुनाह, अब अपने हाथों अपनी जान लेने का गुनाह करना चाहता है। गोया मरने के बाद भी उसके अदाब का शिकार रहना चाहता है। फिर तेरा सबसे बड़ा गुनाह मायूसी। तू अपने रब से मायूस हो गया, उसकी रहमत से मायूस हो गया, जिसकी रहमत उसके गजब पर हावी है। जालिम इंसान उस मालिक के दर से मायूस हो गया जिसने रहमत को अपनी जात पर फर्ज कर लिया। वो जो प्यार ही प्यार, रहमत ही रहमत, अरे उससे मायूस हो गया। बादल बारिश, दरिया बस्ती, लहर लहर मौजों की मस्ती, रमा दमाम छोटी सी कश्ती, सबकी मालिक एक ही हस्ती। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। तू मौत का दरवाजा तलाश करता फिरता है। हैरत है, तुझे तौबा का दरवाजा नजर नहीं आता, वो दरवाजा जो आखिरी सांस तक खुला रहता है और उसके बाद वो सदाएं देता है। ऐ मेरे बंदे, तू आ तो सही कि मैं तेरी तौबा कबूल करूं, तुझको मुआफ करूं और तुझ पर अपनी रहमतें निछावर करूं। कितना बदनसीब है तू कि तुझे तौबा का ख्याल नहीं आया, मौत ढूंढता फिरता। मैं बदनसीब हूँ, बदकिरदार हूँ और हाँ मैं बुज़दिल हूँ। वाकई मैंने अपने मसाइल से भाग जाना चाहा, अपने बच्चों अपनी बीवी को मसाइल में घेरा छोड़कर फरार हो जाना चाहता हूँ मैं। आप ठीक कहते हो बाबा, मैं बुज़दिल हूँ, मैं बुज़दिल हूँ बाबा। मैं उठ, ये कुटिया के पीछे जो जंगल है उसमें करीबी चश्मा है, साफ शफाफ पानी का। वहां जाकर गुस्ल कर, पाक साफ हो, कुटिया में लिबास धरा वो पहन और अपने रब के हुजूर झुक जा। वो इंसानों से रुकता नहीं है बेटा, मगर तू फिर भी उसको मना ले। बड़ा रहीम है वो बंदा, एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है तो वो 10 कदम आगे बढ़ता। जा जा मना ले अपने रब को और फिर घर जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। रब बरकत देगा बेटा, कोई मसला इंसानी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। जा। आप ठीक कहते हो बाबा, आप ठीक कहते हो। मैं मनाऊंगा अपने रब को, मैं मनाऊंगा अपने रब को, मैं करूंगा।
मुकाबला मैं करूंगा। अब मैं बुज़दिल नहीं हूँ बाबा, मैं बहुत बहादुर हो गया हूँ। मैं अपने रब को मनाऊंगा, उसके सामने जाकर सर पर सुजूद हो जाऊंगा। मैं मनाता हूँ अपने रब को जाकर, मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया, अब कितना नहीं रहे। अच्छा